वेलकम टू एग्जाम फ्रेंड 2020। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू वृद्धि दर का विचार किसने दिया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकृष्ण। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का आशय धर्म से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र से है। 1951-52 से लेकर 1979-80 तक लगभग 3 दशक तक भारत का विकास दर महज 3.5% के आसपास ही थी। यही वजह है कि 70 के दशक में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने हंसी मजाक में ही इस धीमी विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया, जिसकी आलोचना भी हुई। लेकिन ये अलग बात है कि आज तक इस शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जा रहा है। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। अवमूल्यन का अर्थ होता है जब एक देश अपना निर्यात बढ़ाने, आयात कम करने और व्यापार शेष को संतुलित करने के उद्देश्य से नीतिगत कदम उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है, तो यह प्रक्रिया मुद्रा का अवमूल्यन कहलाती है। मुद्रा का अवमूल्यन का ताज़ा उदाहरण यूएस और चाइना ट्रेड वार के दौरान बीते वर्ष यूएस द्वारा यह आरोप लगाया गया कि चाइना अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है। ऐसा चाइना क्यों किया होगा, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि यूएस के द्वारा टैरिफ चार्ज बढ़ाने के बाद यूएस मार्केट तथा अन्य मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो जिससे चाइना को भारी लॉस का सामना करना पड़ा। इस लॉस से बचने हेतु तथा मांग में कमी न हो, इसीलिए मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया, लेकिन यह एक लिमिट तक ही सही है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की सर्वप्रथम घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 1985। राजकोषीय नीति सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। इस नीति में मुख्यतः 3 विषय को शामिल किए जाते हैं: टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 2003। कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंकों के ऋण देने की क्षमता में कमी होती है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंकों की कुल जमा का वह निश्चित भाग जो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है वह CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। यदि RBI CRR में वृद्धि करता है तो बैंक को ऋण देने की क्षमता में कमी हो जाती है, क्योंकि CRR में वृद्धि का अर्थ है कि बैंकों को अपनी नकदी का बड़ा हिस्सा RBI के पास नकद के रूप में रखना पड़ेगा और उस पर RBI द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता। कैल क्या है? तो कैल एक प्रकार का लेगुन है जो केरल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से किस होकर ले जाने का रास्ता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जोजिला। बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 4 भागों में। पहला भाग है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र। यह बिहार के नॉर्थ वेस्ट भाग में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला में है। यह शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है। दूसरा भाग है उत्तरी बिहार का मैदान। तीसरा दक्षिणी बिहार का मैदान। चौथा दक्षिणी पहाड़ी भाग। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा AW। जबकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ही बिहार के उत्तरी भाग को CWG जलवायु क्षेत्र में
शामिल किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अजंता। तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होते हैं, वह अंग्रेज कौन था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हॉवेल। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 30 लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी। मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपये देना स्वीकार कर कंपनी सरकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। पहले अंबर का युद्ध हुआ था जो अगस्त 1749 में हुआ था, जो कि एक उत्तराधिकार का युद्ध था साउथ इंडिया में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य था। ऑप्शन बी हो जाएगा मैसूर। मैसूर के शासक हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया था। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। ऑप्शन बी 1792। इस संधि के तहत तृतीय मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन में पहली बार संभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा N.A. पालकीवाला। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम ऑक्जिलेट। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 20 मैथ सेक्शन से है। इसका आंसर ए हो जाएगा सारे 22 डे। राष्ट्रीय महिला स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? ऑप्शन ए हो जाएगा विद्या पिल्ले।